जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं कि ग्रुप डी का एक वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं और इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पे उपलब्ध है। आप जानते हैं कि आधी अधूरी जानकारी नहीं लेके आते हैं, बिल्कुल संपूर्ण वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत करके बनाते हैं। थोड़ा तबीयत में सुधार भी है मेरे भाई, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम आपके कमेंट लेते हैं, आपके कमेंट पे चर्चा करते हैं सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद हम पृष्ठभूमि और विवाद का कारण सारा का सारा कोर्ट की प्रक्रिया का पूरा अपडेट समझेंगे। आज 23 मार्च है, संभावित परिणाम प्रभाव जानेंगे। आईटीआई का पक्ष मजबूत है कि कमजोर है, आगे क्या होगा, सारी प्रक्रिया पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हालांकि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा, आपके दिमाग में है यार आईटीआई लागू हो जाएगा, हम तो 10th वाले, हम बाहर हो जाएंगे, क्या करेंगे। आपके दिमाग में यही सारी चर्चा चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको बार बार तमाम वीडियो पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देना है इस चीज़ को। भाई बहुत मेहनत करके बनाते हैं, लास्ट तक जरूर टिके रहिएगा। सबसे पहले हम आपके कमेंट लेते हैं और यहाँ पे आपका जो पहला कमेंट है कि 10th पास, ये देखो आशीष कुमार जी बोलते हैं 10th पास होना चाहिए सर जी, मतलब 10th वाले ही लागू होने चाहिए। 10th पास वाले कहाँ जाएंगे, ये चौहान जी बोल रहे हैं। तो भाई देखो, 10th वालों का अपना दर्द है, आईटीआई वालों का अपना दर्द है, सबका अपना अपना दर्द है। ओनली आईटीआई होना चाहिए, नहीं लागू हुआ तो फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। देखो आईटीआई वाले अपने सुरूर में हैं, कह रहे हैं फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। उषा सिंह जी बोल रही हैं सर हमारे भाई का आईटीआई है और हमने नहीं किया है, बट दोनों ही चाहते हैं कि 10th और आईटीआई दोनों लागू हो। भाई घर के भाई बहन है तो वो चाहेंगे ना कि दोनों का दोनों लागू हो, दोनों परीक्षा दे पाएँ। यहाँ पे देखो एकदम सही सर, वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए और 10th और आईटीआई दोनों लागू होना चाहिए। तो भाई आप भी बोल रहे हैं ऐसा। पल्लवी पटेल जी बोल रहे हैं सर आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई दिया, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, प्राइज द लॉर्ड। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आपका कमेंट हमें लगातार मिलता है और रिप्लाई भी जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। जो आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे अगली वीडियो में जस्ट हम उसको ले लिया करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रेलवे, ध्यान देना, रेलवे 24-25 जो भर्ती 8/2024 के संबंध में आपने जो जानकारी दी है वह सही दिशा में है। चलिए विस्तार से और सटीकता से समझते हैं, साथ ही नवीनतम अपडेट और संभावित परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। आज की तारीख 23 मार्च 2025 है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई, अंतिम निर्णय 25 मार्च 2025 को आने की संभावना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। पृष्ठभूमि और विवाद का कारण क्या था एक बार आप समझ लेते हैं। 28 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन था, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था, जिसमें संकेत दिया था कि ग्रुप डी लेवल 1 पदों के लिए आईटीआई प्रमाण पत्र अनिवार्य हो सकता है। यह तकनीकी पदों ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, लोकोसेड आदि के लिए कौशल आधारित योग्यता सुनिश्चित करने का उद्देश्य था। मतलब कि 28 तारीख में एक बात साफ साफ बोली गई थी कि ग्रुप डी के जो लेवल 1 के पद हैं उसमें आईटीआई अनिवार्य रहेगा। अगर आईटीआई अनिवार्य रहेगा तो फिर 10th वाले उसमें कहाँ फार्म डालेंगे, सिर्फ 10th है जिनका आईटीआई नहीं है। लेकिन जब 2 जनवरी को, ध्यान देना, 2 जनवरी 2025 का अपडेट आया, जब नोटिस आया, तो रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को एक संशोधित निर्देश जारी किया, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के मानदंडों में ढील दी गई। अब केवल 10वीं पास या आईटीआई या एनसीवीटी से एनएसी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र धारक भी आवेदन करने के पात्र होंगे। इससे पहले तकनीकी विभाग के लिए 10वीं के साथ आईटीआई अनिवार्य था। 28 तारीख को बोला गया था कि 10वीं के साथ आईटीआई होना चाहिए, लेकिन 2 जनवरी को जो आया अपडेट उसमें बोला गया कि अगर सिर्फ आप 10वीं पास हैं तब भी भर सकते हैं, 10वीं पास प्लस आईटीआई है तब भी भर सकते हैं। तो यही विवाद था। विवाद क्या है, इस बदलाव से आईटीआई धारकों को लगा कि उनकी विशेष योग्यता का महत्व कम हो गया। भाई 2 साल बर्बाद किया, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि 10वीं पास उम्मीदवारों को भी अवसर दे दिया गया। इसके विरोध में आईटीआई धारकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिससे मांग की गई कि ग्रुप डी भर्ती आईटीआई में अनिवार्य रखा जाए। ये मांगा गया
कि ग्रुप डी की भर्ती में आईटीआई को अनिवार्य रखा जाए। अब बात हम उस मुद्दे की करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, कोर्ट की प्रक्रिया क्या है। कोर्ट की प्रक्रिया और अपडेट, ध्यान देना, 21 मार्च 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया था। अब यहाँ पे बता दें आपको कि 21 मार्च को जब रेलवे गया तो वहाँ पे सिर्फ अपनी व्यथा सुनाने गया। तो तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई अगले दिन जस्ट आप 22 तारीख को पूरा का पूरा जो कुछ भी तुम्हें सबमिट करना है वो सबमिट कर दीजिए, क्योंकि हमारा फैसला 28 तारीख को जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे रेलवे ने समय पर जवाब जमा कर दिया, क्योंकि आज 23 मार्च है। अगर कोई विपरीत अपडेट उपलब्ध नहीं है अभी, मतलब आज 23 मार्च है तो अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, 23 तारीख है, यहाँ पे 28 मार्च 2025 का क्या मामला है, वह तारीख है जिसे आपने अंतिम निर्णय के लिए उल्लेख किया है। यह संभव है कि कोर्ट इस दिन अपना फैसला सुना दे, क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है और दोनों पक्षों आईटीआई धारक और रेलवे के तर्क सुने जा चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों के तर्क पूरी तरीके से सुने जा चुके हैं। आईटीआई का पक्ष एक बार ध्यान दे लेना। आईटीआई धारकों का तर्क यह है कि रेलवे ने शुरू में तकनीकी पदों में आईटीआई को अनिवार्य करने की बात कही थी, जो इन पदों की प्रकृति जैसे ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पॉइंटमैन के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि 10वीं पास उम्मीदवार को शामिल करने से उनकी मेहनत और विशेष प्रशिक्षण का मूल्य कम हो जाएगा। और साथ ही 2019 के नोटिफिकेशन में रेलवे ने भी ये बात बोली थी कि हम लेवल 1 के पदों पर आईटीआई को लागू रखेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाता है कोर्ट को। वर्तमान स्थिति क्या है? आवेदन प्रक्रिया जानते हैं आप 23 जनवरी 2025 से शुरू होकर 1 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। सुधार विंडो 4 से 13 मार्च तक खुली थी। इस दौरान 10वीं पास आईटीआई दोनों तरह के उम्मीदवारों ने फार्म भरा। 500 रुपये सामान्य ओबीसी, 250 रुपये एससी एसटी महिला अन्य का शुल्क जमा किया। अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है कि रेलवे ने कोर्ट में क्या जवाब दिया। हालांकि एक्स पर कुछ पोस्ट और उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है भर्ती प्रक्रिया 28 मार्च तक स्थगित है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो फार्म भरा गया पूरा और उसके बाद उसका करेक्शन विंडो भी ओपन हुआ था, लेकिन करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद सारी की सारी प्रक्रिया बिल्कुल एज इट इज ठप कर दी गई है। आगे कोई भी मूवमेंट नहीं है प्रक्रिया में, ये बात एकदम क्लियर है। तो आगे कोई मूवमेंट नहीं है। अब आगे क्या होगा, आगे कब क्या होगा, तो आप जानते हो 28 तारीख से पहले कुछ नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी सी बात संभावित परिणाम और प्रभाव, जो संभावना बन रही है परिणाम की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 20 वीडियो देख डालो, इससे तगड़ा निचोड़ कहीं पे नहीं निकलेगा। संभावित परिणाम और प्रभाव एक बार देख लेना। अगर आईटीआई अनिवार्य हुआ तो ग्रुप डी में केवल आईटीआई या एनएसी धारक ही पात्र होंगे। इससे 10वीं पास उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। 10वीं पास वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, भले ही उन्होंने फार्म भरा हो। जिस 10वीं पास उम्मीदवारों ने 500 रुपया शुल्क जमा किया है, उन्हें शायद रिफंड मिले। सीबीटी पास करने का सामान्य वर्ग को 400 और आरक्षित को पूरी राशि वापस करने का प्रावधान पहले से ही है। जब आप सीबीटी 1 पास हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि जितने भी लोग फार्म भरे हैं सबका अकाउंट नंबर वहाँ पे भरा गया है, तो उनको रिफंड करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी अकाउंट पे 400 रुपया वापस आ जाएगा। हालांकि जब आप सीबीटी पास करते तो वहाँ पे 400 रुपये आपको वापस मिलता ही मिलता, 400 के बजाय वो 500 भेज देंगे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 10वीं वालों का कोर्ट जाना। अगर मान लीजिए आईटीआई वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनका पैसा वापस कर दिया गया, तो क्या 10वीं वाले चुप मार के बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। क्या उनके पास कोर्ट जाने के लिए पॉइंट है? तो यहाँ पे कोर्ट ये भी बोल रहा है कि हाँ है, यह संभव है। वे तर्क दे सकते हैं कि नोटिफिकेशन में शुरू में उन्हें शामिल किया गया था, फार्म भी भरे गए, शुल्क भी जमा हुआ और अब अचानक नियम बदलना अन्यायपूर्ण है, उनके साथ अन्याय हो गया। यह एक नया कानूनी विवाद खड़ा कर सकता है। मतलब
यहाँ से फिर से पेच फंस सकता है भर्ती का। अब इसके बाद अगर 10वीं प्लस ITI दोनों लागू रहे तो मौजूदा नियम जारी रहेंगे और कोर्ट ITI धारकों की याचिका खारिज कर सकता है। देखो ITI धारकों की याचिका भी खारिज कर सकता है यहाँ पे कुछ हवाला देके। इससे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और दोनों तरह के उम्मीदवार इसमें शामिल रहेंगे। यह स्थिति ITI वालों के लिए असंतोषजनक होगी। भाई ITI वालों के लिए असंतोष तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस बात के लिए लड़े वो चीज़ मिला नहीं, तो फिर यहाँ पे असंतोष तो फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन कानूनी रूप से रेलवे का पक्ष मजबूत हो सकता है, क्योंकि नीति को समावेशी बनाने के लिए निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। तो ये बात है, जो कुछ भी है आपके सामने है, 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे लेना, क्या ITI का पक्ष मजबूत है? तो क्या ITI का पक्ष मजबूत है? ITI का पक्ष मजबूत लग रहा है क्योंकि तकनीकी पदों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। यहाँ पे बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। नज़रअंदाज करना मुश्किल है, जैसे पॉइंट्समैन, हेल्पर ऐसे हैं जिनके लिए ITI जरूरी नहीं है और 10वीं पास उम्मीदवारों को मौका देना नीतिगत रूप से सही है। तो देखो, कुछ भर्तियां ऐसी हैं, कुछ पद ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़रूरी है ITI, कुछ पद ऐसे भी हैं जहां पे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ रहने का एक अनुमान लग सकता है। फिर उसके बाद हाँ, कुछ पदों से ITI 10th वालों को बाहर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले रेलवे भर्ती से संबंधित को आधार बना सकता है, जहां योग्यता मानदंडों की नियोक्ता रेलवे के विवेक पर छोड़ा गया है, बशर्ते यह मानना या ना मानना हो। आगे क्या होगा, आगे ध्यान दे लेना, लास्ट का निचोड़ आगे क्या होने वाला है इस भर्ती में। सीधी सी बात समझ लो कि 28 मार्च, यहाँ पे ध्यान देना, 28 मार्च 2025 तक इंतजार करना होगा। अब आप चाहे जितने भी वीडियो देखो, इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी। तो 28 मार्च तक आपको इंतजार करना होगा। अगर ITI लागू हुआ तो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नया कानूनी रास्ता खुल सकता है। अगर मौजूदा नियम बने रहे तो भर्ती प्रक्रिया जुलाई अगस्त 2025 में, ये भी ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अगर 28 तारीख को क्लियर हुआ तो जुलाई अगस्त 2025 में होने वाली CBT 1 की ओर बढ़ चलेगी ये भर्ती। CBT 1 कब? जुलाई अगस्त। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुझाव आपके लिए है कि उम्मीदवार को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे कोर्ट अपडेट पे नज़र रखनी चाहिए। क्या आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई विशिष्ट जानकारी, सवाल है तो मैं सटीक से मदद कर सकता हूँ। चलो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन अब यहाँ पे इस भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ भी आपको देखने को मिला, समझने को मिला, कि 3 पॉइंट बन सकते हैं। अगर ITI अनिवार्य हुआ, 10th वाले को कोर्ट जाना है तो जा सकते। अगर 10वीं और ITI दोनों लागू रहा तो क्या हो सकता है। अब हर हाल में आपको 28 तारीख तक इंतजार करना है मेरे दोस्त, बहुत मेहनत करिए। ओके, सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए, सब कुछ शामिल कर दिया। भरोसेमंद चैनल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, सबसे हटके न्यूज मिलेगी, मेहनत करके कंटेंट बनाया गया मिलेगा आपको। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्त, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी लिखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम उसको शामिल ज़रूर करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।